एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम वोटों के लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। देश भर के मौलाना और मौलवी अगले हफ्ते जंतर मंतर पर धरना सजा रहे हैं। मुद्दा वही है, वक्फ संशोधन विधेयक का, क्योंकि 10 मार्च से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा और इसीलिए मौलानाओं की ये कोशिश होगी कि इसी बहाने एक बार फिर से देश भर के मुसलमानों को भड़काया जाए, नैरेटिव दिया जाए कि मोदी सरकार मस्जिद और मदरसे छीन रही है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी टेंशन यह है कि अगले जुमा और होली एक ही दिन पड़ने वाले हैं। कहीं बवाल तो नहीं होगा? पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या वक्फ संशोधन विधेयक पर फिर से देश भर के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? क्या बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले दिल्ली में मुसलमानों को जमा किया जा रहा है? मौलाना फिर से मस्जिद, दरगाह और मदरसे खतरे में है वाली स्क्रिप्ट क्यों पढ़ने लगे हैं? अगले जुमे पर आ रही है होली, कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं पक रही? हम लोग का पाक साफ त्योहार है ये जुमा, और उनका जो है वो बहुत अजीब तरीके का है। एक दूसरे ऊपर रंग डालना, जो जा रहा है उसको परेशान करना, कपड़े फाड़ देना, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी पे रंग गिरते हैं तो वो गलत है, वो सरासर गलत है। मेरा तो ये कहना है कि 1 घंटे के लिए या तो होली रोक दी जाए। बवाल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। ऐसा लगता है कि कहीं होली पर कोई बहुत बड़ा हंगामा न खड़ा हो जाए। ठीक एक हफ्ते के बाद अगले शुक्रवार को होली है और उस दिन जुमा भी है। मुसलमानों का रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में जुमे की नमाज मस्जिद में ही जाकर अदा करनी है और उसी दौरान होली भी होगी। इसीलिए बवाल मचा हुआ है। खास तौर पर सबसे ज्यादा टेंशन यूपी में है। इस टेंशन का सबसे बड़ा हॉट पॉइंट बना हुआ है वो संभल, जहां कुछ महीनों पहले ही दंगा हुआ था। और इसी टेंशन के बीच संभल के सीईओ ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा और ज्यादा बढ़ गया है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी का कहना है कि जुमा साल में 52 बार आता है, जबकि होली एक ही बार आती है। तो अगर मुसलमानों को कोई समस्या हो तो वो जुमे की नमाज अपने घर में ही पढ़ें। जबकि मुसलमानों का तर्क है कि ये रमजान के जुमे की नमाज है जो घर में नहीं पढ़ी जाती, बल्कि उसके लिए मस्जिद ही जाना पड़ता है। अब समस्या यह है कि यह मुद्दा हल कैसे होगा? ऐसी ही छोटी छोटी बातें बड़ी बनकर दंगा भड़काती हैं, क्योंकि इस बात की पूरी आशंका है कि अगर किसी ने नमाज पढ़ने जा रहे किसी व्यक्ति के ऊपर रंग फेंक दिया तो हंगामा हो जाएगा। क्योंकि जुमे की नमाज का वक्त दोपहर में 1 से 1:30 के करीब होता है और यही वो वक्त होता है जब होली का हुड़दंग भी चरम पर होता है। ऐसे में किसी ने गैर इरादतन भी किसी नमाजी पर रंग डाल दिया तो फिर बवाल हो जाएगा। इसी को लेकर टेंशन बनी हुई है और ऐसे में संभल के सीईओ का ऐसा बयान आना आग में घी डालने का काम करता है। वो भी तब जब उस बयान का असर संभल से लेकर दिल्ली तक हो रहा हो, क्योंकि होली और जुमे की नमाज एक साथ तो सब जगह है। जुमा की नमाज घर पर नहीं होती है, इसलिए मस्जिदों में ही पढ़ी जाएगी। अगर कोई पुलिस अधिकारी कहता है कि भाई आप घर में पढ़े नमाज, होली के रंगों से अगर आपको दिक्कत है, उसको आप कैसे देखते हैं? जिससे वो तो यार वो तो मनमानी करेगा, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। सना वो अपना मनाए, हम लोग अपना नमाज पढ़ेंगे, उससे क्या दिक्कत है? जुमे की नमाज जो है वो मस्जिद के अलावा घर में नहीं हो सकती, ठीक है। और होली तो इनका एक त्यौहार है, हम ये नहीं कह रहे वो गलत है, लेकिन होली मनाए, अपने तरीके से मनाए, अपने आप में खेले, मुसलमान भाइयों के ऊपर रंग ना डाले, अपने आप में खेले। हम उनके लिए वो थोड़ी ना करें आप होली मत मनाएं, बिल्कुल मनाएं। जैसे हम लोग जुमा मनाते हैं वैसे आप भी होली मनाइए, हमें कोई परेशानी नहीं। बस अपने से आप खेलिए। आप अगर देख रहे हो कोई मुसलमान जा रहा है टोपी लगाए तो आप उसके ऊपर रंग मत डालें, क्योंकि हम लोग बहुत एहतराम करते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है ये, और होली ऐसा है कि उनका एक अलग त्यौहार है, ठीक है। हम लोग का त्यौहार जुमा जो है पाक साफ है, हम लोग का पाक साफ त्यौहार है ये जुमा, और उनका जो है वो बहुत अजीब तरीके का है। एक दूसरे ऊपर रंग डालना,
जो जा रहा है उसको परेशान करना, कपड़े फाड़ देना, ये सब नहीं होना चाहिए। इस समस्या का यूपी में तो हल निकाल लिया गया है। यूपी के कई शहरों में अगले हफ्ते जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। लखनऊ और संभल समेत यूपी के शहरों में जुमे की नमाज दोपहर 2 बजे के बाद पढ़ी जाएगी। जैसे संभल में तय हुआ है कि जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे पढ़ी जाएगी, ताकि उस वक्त तक होली का त्योहार भी निपट जाए और मुसलमान अपनी नमाज भी पढ़ लें। जनपद स्तर की जो पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें दोनों पक्षों के जो मुखिया हैं उनसे बात की गई थी। तो उससे ये बात प्रकाश में आई है कि 2:30 बजे के बाद में जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और 2:30 बजे से पहले हिंदू समाज के लोग हैं अपनी वो होली खेल के अपने अपने घरों को चले जाएंगे। सोशल मीडिया पे जनपद संभल की पुलिस की कड़ी नजर रखी जा रही है। आप किसी प्रकार की अफवाह में विश्वास ना करें और कोई भी ऐसी सूचना और यहाँ कोई अफवाह होती है तो जल्दी पुलिस को सूचना दें ताकि उसका समय रहते खंडन किया जा सके। लेकिन सवाल है उस संभल की शाही जामा मस्जिद का, जिसको लेकर कुछ महीनों पहले ही दंगा हुआ था। यहाँ सर्वे करने गई एएसआई की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया था। उसी के बाद यह तय हुआ कि यहाँ पर मस्जिद के सामने एक पुलिस चौकी बनेगी, जिसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा। अगले जुमे पर होली के दिन इस पुलिस चौकी में भी खास व्यवस्था की गई है। होली और जुमे की नमाज संपन्न करवाने के लिए यहाँ 7 कंपनी पीएसी लगाई गई हैं। इलाके की विभिन्न चौकियों का खुद एसपी मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा इस चौकी में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम भी सेटअप किया जा रहा है, ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत न हो। संभल में जुमे की नमाज की टाइमिंग बदलने से स्थानीय नमाजी फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं बता रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए बहुत जरूरी भी है। मतलब कोई पुलिस प्रशासन सबसे मीटिंग कर रहा है मोहल्ले में, हर वहाँ पर जा कर के ऐसी कोई बात नहीं होगी। सब अपने घरों पे नमाज पढ़ेंगे, अपने मोहल्ले की मस्जिदों में पढ़ेंगे। नमाज होगी, होली वाला दिन होगा। जी जी। क्या नाम है आपका? और इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। शांति व्यवस्था बेहतर है यहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह होली भी बेहतर होगी और हमारे जुम्मे की नमाज भी। इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू की बात नहीं है। अगर होली का त्योहार है, टाइम बढ़ाया गया तो अच्छी बात है। प्रशासन ने कुछ सोच बोझ के टाइम बढ़ाया गया होगा, इसमें हमें कोई इश्यू की बात नहीं। हम तो सारे धर्म का सम्मान करते हैं। देखिए बेहतर है, मोहल्ले में मस्जिद है, जुमे की नमाज वहीं अदा करनी चाहिए लोगों को। और जिन्हें रंगों से परहेज है उन्हें नहीं निकलना चाहिए घरों से। हिंदू भाइयों का त्योहार है, हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। होली हर बार मनती है और मनती चली आई है। लेकिन मस्जिद के पास रहने वाले हिंदू इस बार बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पहली बार उन्हें खुलकर होली मनाने का मौका मिलेगा। हिंदुओं का कहना है कि हर बार होली पर यहाँ एक्स्ट्रा तनाव होता था, क्योंकि अगर एक बूंद रंग भी किसी शख्स पर या किसी मस्जिद पर पड़ जाता था तो हंगामा हो जाता था। जानबूझकर उन्हें चैलेंज किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब तक हमने अपने त्योहार सारे दब के डर के किए थे, लेकिन अब शायद समय ऐसा आया है कि हम बहुत हर्षोल्लास से और निडर होकर अपने त्योहारों को मनाएंगे। जो लोग अपने घर से नहीं निकलते थे, रंग भी डालते थे तो इधर उधर दाएं बाएं देख के डालते थे कि भाई किसी के ऊपर ऐसा ना पड़ जाए कि जो अभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, या जो दिखाते थे कि रंग डाल के देखो हम तो निकल रहे हैं, रंग डाल के तो देखो, होली खेल के तो देखो। वो चीजें स्थितियां भी पैदा हुई हैं जिससे हिंदू लोग जो है कम होली मनाया करते थे। हर साल की जो है तरह नहीं है इस साल जो विशेष उत्साह है। 46 साल बाद मंदिर खुला है, योगी जी की सरकार है और अब धूमधाम से होली मनाएंगे हम। पहले कैसे होती थी? क्या घबराते थे आप, डरते थे ये रंग किसी के ऊपर लग जाए तो चिल्लाने लगे? बहुत होता था यहाँ पे। जैसे किसी मस्जिद पर रंग पड़ गया, किसी मुसलमान पे पड़ गया तो लोग घरों से दुकानें लूट लेते थे, बलवा करते थे। इस तरह से बातें होती थी। अब कैसा ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पूर्व में ऐसा रहा है कि बड़ी पाबंदियां रहा करती थी और कुछ लोग इस रूप में बाहर खड़े हो जाते थे, वो चैलेंजिंग के रूप में खड़े हो जाते थे सफेद कपड़े पहन करके कि हमारे ऊपर डालो तो देखें, और वो भावना उनकी गलत हुआ करती थी। अब चूंकि पूरा निजाम बदला हुआ है और हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को पहचान करके उनको संरक्षित करने का काम चल रहा है, तो ऐसे में ये पर्व और भी खुशी के साथ मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन टेंशन सिर्फ होली और जुमे की नमाज को लेकर नहीं है, बल्कि वक्फ संशोधन विधेयक के नाम पर एक बार फिर से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। सरकार पिछले साल वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई थी, जिसे जेपीसी को भेज दिया गया था। अब पिछले महीने बजट सत्र के पहले चरण में जेपीसी ने इस बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है।
10 मार्च से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा। इसीलिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए फिर से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक के नाम पर मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है और इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस वक्त वतन अजीज हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब हैं। अक़लियतों पर जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंच चुका है। हमारी मस्जिदें निशाना बन नहीं हैं। हमारे मकानात बुलडोज़र के ज़रिए मामूली बहाने करके मुनहदिम किए जा रहे हैं। मस्जिदों से माइक बंद किया जा रहा है और जुल्म के नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुसलमानों के लिए वक्फ तरमीमी बिल है। अगर ये बिल मौजूदा हालत में पास हो गया तो हमारी मस्जिदें, मदरसे, दीनी इदारे और तंजीमें, इन सब का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो जाएगा। इसी पस मंज़र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 13 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक धरना मुनक़िद कर रहा है ताकि हम जमहूरी तरीके पर अपनी नाराजगी का इजहार करें। सारे मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु एक तरह की लिखी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। सबका यही दावा है कि जेपीसी ने उनकी बातों को नहीं सुना, जेपीसी ने उनकी कही बातों को नहीं माना। फिर से यही कहा जा रहा है कि सरकार मुसलमानों की मस्जिदों पर, मदरसों पर और कब्रिस्तानों पर कब्जे की साजिश रच रही है। मुसलमानों को भड़काने वाला नैरेटिव बनाया जा रहा है। मौलाना सरकार को तानाशाह बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आवाज उठाने पर घर बुलडोजर से ढा दिए जा रहे हैं। आज तो लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर इमामबाड़े में प्रदर्शन हुआ, जिसे लीड किया शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने। देखिए, जीपीसी के लिए पहले कह दिया था ये ड्रामा है, उसको बना धोखा देने के लिए बुलाया गया है। उसको किसी से नहीं मिले, 2-4 मौलवियों से मिले वो, और 2-4 किसी से मिले वो भी पिट्ठू थे उनके, जो पहले ही हिफाजत में बयान दे चुके थे, उन्हीं को बुला लिया। और जो मुखालिफत कर रहे थे उनको किसी को नहीं बुलाया, उन्हें हमें नहीं बुलाया। लखनऊ के जो बड़े बड़े उलमा उन पर किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने झूठ बोलने की हमने बात की, उन्हें चंद पिट्ठुओं से और चंद चापलूसों से और चंद गद्दारों से उन्होंने बात करके कहा हमने सबसे बात कर ली। तो पूरा ड्रामा किया गया, झूठ बोला गया। तो पूरा मकसद था कि खुश किया जाए कट्टरपंथियों को इसके जरिए, क्योंकि पिछले इलेक्शन में हारे हैं, सीटें कम आई हैं, लिहाजा अब ये कट्टरपंथियों को खुश करके, और कट्टरपंथी कैसे खुश होंगे, मुसलमानों को बर्बाद किया जाए, मुसलमानों को तबाह किया जाए, कट्टरपंथी खुश हो जाएंगे। तो ये गलत फहमी उनकी है। हिंदुस्तान में आपस में मेल मोहब्बत है, मुसलमानों में हिंदुओं में उनकी बहुत भारी गलत फहमी है कि वो सोचे कि मुसलमानों को तबाह करके वो हिंदुओं को खुश कर लेंगे। ये भारी गलत फहमी है। इसको गलत ऐसी कोई हिंदुओं में कोई ऐसी जहनियत नहीं है उनकी कि मुसलमानों को बर्बाद करके वो खुश हो जाए। कुछ कट्टरपंथी ऐसे जरूर हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं है। अब देश भर के मौलानाओं की आखिरी उम्मीद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। केंद्र में मोदी की सरकार नीतीश और नायडू के सहारे चल रही है। मौलाना ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और वैसे भी बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। मौलानाओं को उम्मीद है कि नीतीश कुमार मुसलमानों का वोट लेने के लिए वक्फ बिल का समर्थन नहीं करेंगे। 2 बैसाखियां हैं, एक बैसाखी का नाम नीतीश है और एक बैसाखी का नाम चंद्रबाबू नायडू है, जिस पर हुकूमत खड़ी हुई बीजेपी। ये अगर हटा लेंगे अपनी बैसाखी तो ये बिल गिर जाएगा। अच्छा, तो नीतीश भी निश्चित तौर पर मुसलमानों के वोट चाहते हैं। इसीलिए तो उनके नेता और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा को जब दिल्ली की तुगलक लेन में घर अलॉट होता है तो वो उसका नाम नहीं बदलते, तुगलक लेन ही रहने देते हैं। जबकि संजय झा के पड़ोस के ही 2 बंगले बीजेपी के सांसदों को भी अलॉट हुए हैं, दिनेश शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर को। लेकिन उन्होंने अपने इन बंगलों की नेम प्लेट पर तुगलक लेन लिखने के बजाय स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया। जबकि उनके जेडीयू के सहयोगी अभी भी तुगलक लेन लिखे हुए हैं कि कहीं दिल्ली में नाम बदलने का असर बिहार के मुस्लिम वोटों पर न पड़ जाए। बस यही उम्मीद भी देश भर के मौलाना नीतीश कुमार से रख रहे हैं।